ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 87, जिसमें शीर्षक है राजा शिखीध्वज द्वारा कुंभ की प्रशंसा, कुंभ का ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए ज्ञान और कर्म के विवेचन को सुनाना, राजा द्वारा कुंभ का शिष्यत्व स्वीकार। राजा शिखीध्वज ने कहा, देव कुमार, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जैसे आंधी मेघों को उड़ाकर पर्वत पर पहुँचा देती है, उसी प्रकार मेरी संचित पुण्य राशि ने अप्रकट रूप से फल दान उन्मुख होकर आपको यहाँ भेजा है। साधो, आपके वचनों से तो मानो अमृत टपक रहा है, अतः आपके साथ आज मेरा समागम हो गया। इससे अब मैं धर्मात्माओं की गणना में सर्वप्रथम गिना जाऊंगा। प्रभो, साधु समागम से चित्त को जैसे शांति उपलब्ध होती है, वैसी शांति राज्य लाभ आदि कोई भी पदार्थ नहीं दे सकते, क्योंकि सत्संग होने पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानंद रूप सुख प्रकट होने लगता है, जिससे कल्पना जनित सुख प्रदान करने वाले राग आदि दोषों का विचार ही नष्ट हो जाता है। देवपुत्र के वेश में चुड़ाला बोली, साधु श्रेष्ठ, छोड़िए इस कथा को। मैंने तो आपके प्रश्न अनुसार अपना सारा वृत्तांत आपको बता दिया। अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आपको अरण्यवास करते कितना समय बीत गया और इससे आप अब कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, ये बताइए। शिखीध्वज ने कहा, भगवान, आप तो स्वयं ही देव कुमार हैं, अतः लोक वृत्तांत और परमार्थ वृत्तांत के पूर्ण ज्ञाता हैं। मेरे विषय में भी आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते ही होंगे। फिर इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ? आर्य, यद्यपि आप मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपना परिचय संक्षेप में दे रहा हूँ। सुनिए, मैं शिखीध्वज नाम का राजा हूँ और अपने राज्य का परित्याग करके यहाँ चला आया हूँ। मैं संसार भय से भीत हो गया हूँ, अतः इस वन में निवास करता हूँ। तत्वज्ञ, मुझे सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं संसार में मेरा पुनर्जन्म न हो जाए। यद्यपि मैं दिगांतों में भ्रमण कर रहा हूँ और कठोर तप भी कर रहा हूँ, तथापि मुझे अभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्रोक्त प्रक्रिया का समुचित रूप से संपादन करने पर भी मुझे दुख ही मिलते जा रहे हैं और मेरे लिए अमृत भी विषवत हो गया है। भगवान, इसका क्या कारण है? देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, साधो, पहले किसी समय मैंने अपने पितामह ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न किया था, प्रभो, ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो एकमात्र श्रेष्ठकर हो, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेष्ठकर है, क्योंकि उससे भली भांति कैवल्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। परंतु पुत्र, जिन्हें ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास रेशमी साल नहीं है, वह क्या साधारण कंबल को भी छोड़ देता है? अज्ञानी के सभी कर्म सफल हैं, अर्थात जन्म मरण रूप फल प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएं उसमें बनी हुई हैं। परंतु जो ज्ञान संपन्न हैं, उनके सभी कर्म निष्फल हैं, अर्थात वे जन्म मरण रूप फल नहीं देते, क्योंकि उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय पहली ऋतु के गुणों का आगामी ऋतु में विनाश हो जाता है, उसी तरह वासना का क्षय हो जाने पर कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। वास्तव में वासना कार्य वस्तु है ही नहीं, किंतु जैसे मरुस्थल में असत्य रूप से जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह मूर्खता के कारण अज्ञानी में अहंकार आदि का रूप धारण करके असत्य रूप से प्रकट होती है। परंतु सर्वब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करने से जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, उसके मन में वासना उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे बुद्धिमान पुरुष को मरुस्थल में जल की भ्रांति नहीं होती। अपने भीतर से वासना मात्र का पूर्णतः परित्याग कर देने से जीव जरा मरण रहित एवं पुनर्जन्म शून्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। देव पुत्र के रूप में चुड़ाला कहती है, राज से
इस प्रकार जब वे ब्रह्मा आदि महापुरुष विज्ञान को ही परमोत्कृष्ट श्रेय बतलाते हैं, तब आप उस ज्ञान से रहित क्यों हैं? भोपाल, इधर कमंडलू है, इधर दंडकाष्ठ है, इधर कुश की चटाई है। ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस संसार में क्यों सुख मान रहे हैं? राजन, मैं कौन हूँ? यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है और किस उपाय से इसकी शांति होगी? इन प्रश्नों का किस लिए आप विचार नहीं करते? क्यों अज्ञानी बने बैठे हैं? नरेश, जो सगुण निर्गुण परमात्मा के तत्व को जानने वाला है, ऐसे महात्माओं के पास जाकर बंधन कैसे मुक्त हुआ और मोक्ष का उपाय क्या है, यूँ प्रश्न करते हुए आप उनके चरणों की सेवा क्यों नहीं करते? यहाँ पर्वत की कंदरा में बैठे इस कठोर तपस्या में आप अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं? जिस युक्ति से संसार बंधन से मुक्ति मिलती है, वह तो समतापूर्ण दृष्टि वाले महात्माओं के पास जाकर पूछने से और उनकी सेवा से तथा उनके समागम से ही उपलब्ध होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस देव रूपिणी कांता चुड़ाला ने जब इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया, तब राजा सिखिध्वज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे इस प्रकार बोले। सिखिध्वज ने कहा, देवकुमार, बहुत काल के पश्चात आज मुझे आपने प्रबुद्ध कर दिया। अहो, इतने दिनों तक साधु समागम का परित्याग करके मैं जो वन में निवास कर रहा, यह मेरी मूर्खता का परिचायक है। आप जो स्वयं ही यहाँ पधार कर मुझे ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि निश्चय ही मेरे संपूर्ण पापों का विनाश हो गया। सुमुख, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, जिसे आप सर्वोत्तम समझते हो और जिसे जान लेने पर फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जिसको प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, उस ब्रह्म तत्व का मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजऋषि, यदि आप मेरे वचनों को उपादेय मानते हो, अर्थात उन्हें सुनने की श्रद्धा रखते हो, तब तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अश्रद्धालु के सामने कुछ कहना निरर्थक होता है। साथ ही जिनके वचनों में श्रोता की श्रद्धा नहीं होती और जिससे कौतूहल से प्रश्न किया जाता है, उस वक्ता के वचन निष्फल हो जाते हैं। सिखिध्वज ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे, मैं उसे वेद के विधि वाक्य की भांति निश्चय ही तुरंत ग्रहण कर लूँगा। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजऋषि, जैसे छोटा शिशु अपने पिता के वचन को बिना ननु नच किए प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे इन वचनों को ग्रहण कीजिए। राजन, सुनिए, मैं एक ऐसे मनोहर कथानक का वर्णन करूंगा जो आपके चरित्र के सदृश है। वह चिरकाल के पश्चात उन्नति को प्राप्त होती हुई मंदमतियों की बुद्धि को उद्बुद्ध करने वाला है तथा उत्कृष्ट बुद्धि वालों को शीघ्र ही भव भय से उद्धार करने वाला है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।